Hello students, I am social science teacher continuing the chapter 8 of unit 2, namely religious developments. Today in this video we are going to explain its some remaining topics. Students, आज इस वीडियो में हम यूनिट सेकंड के चैप्टर 8 जिसका नाम रिलीजियस डेवलपमेंट्स है उसके कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे. लेट अस स्टार्ट. टॉपिक इज वीर शैवाज. द लिंगायत और वीर शैव मूवमेंट बिगैन इन कर्नाटका. लिंगायत या वीर शैव आंदोलन कर्नाटक में शुरू हुआ था. इट गेंड स्ट्रेंथ इन द 12th सेंचुरी विथ बासव आल्सो कॉल्ड बासवन्ना एज वन ऑफ द लीडर्स. और इसे 12वीं शताब्दी में शक्ति मिली. बासव के नेतृत्व में उन्हें बासवन्ना भी कहा जाता है. दिस शैवाइट मूवमेंट कंडेम्ड द कास्ट सिस्टम एंड मीनिंगलेस रिचुअल्स. इस शैव से संबंधित यह आंदोलन जाति व्यवस्था और निरर्थक अनुष्ठानों की निंदा किया. पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी सपोर्टेड द मूवमेंट. समाज के सभी वर्गों के लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन किया. द वीर शैवाज डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन. वीर शैव के अनुयायी महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं करते थे. अक्का महादेवी, द डॉटर ऑफ ए प्रॉस्परस मर्चेंट, वाज ए रिनाउंड वीर शैव सेंट एंड राइटर. सी लेड ए ग्रुप ऑफ वुमेन सेंट्स. अक्का महादेवी जो कि एक धनी व्यापारी की पुत्री थी, विख्यात वीर शैव सेंट और लेखिका थी. उन्होंने महिला संतों के समूह का नेतृत्व भी किया था. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के संत. द वैष्णव सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र कॉल्ड वाराकरीस वर वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड विट्ठल विष्णु ऑफ पंढरपुर. महाराष्ट्र के वैष्णव संतों को वाराकरीस कहा जाता था. वे लॉर्ड विट्ठल के वर्शिपर थे, पूजा करने वाले थे. लॉर्ड विट्ठल लॉर्ड विष्णु के अवतार माने जाते हैं और इस लॉर्ड विट्ठल के अनुयायियों का प्रमुख केंद्र पंढरपुर था. ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम एंड एकनाथ वर अमंग द सेंट्स हु पॉपुलराइज्ड विट्ठल वर्शिप. ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम और एकनाथ जैसे संतों ने विट्ठल भगवान की पूजा को लोकप्रिय बनाया था. दे वर फैमिली मैन एंड डिड नॉट गिव अप वर्ल्डली लाइफ. ये सभी संत गृहस्थ व्यक्ति थे और इन्होंने सांसारिक जीवन को त्यागा नहीं था. दे रिजेक्टेड रिचुअल्स एंड कंपोज्ड डिवोशनल पोएम्स कॉल्ड अभंग्स इन मराठी लैंग्वेज. इन संतों ने अनुष्ठानों को अस्वीकार कर दिया और भक्तिमय कविताओं की रचना किया जिसे मराठी लैंग्वेज में अभंग कहा जाता है. ज्ञानेश्वर रोड ज्ञानेश्वरी, a मराठी कमेंट्री ऑन द भागवत गीता. संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी नामक ग्रंथ की रचना किया. यह भागवत गीता पे मराठी में लिखी गई टिप्पणी है. ओके, सम ऑफ द सेंट्स लाइक नामदेव और टेलर बिलोंग टू लो कास्ट. कुछ संत जैसे कि नामदेव जो कि पेशे से एक दर्जी थे, निचली जात से संबंधित थे. चोखा मेला, मेंबर ऑफ ए कम्युनिटी कंसीडर्ड अनटचेबल, वाज ए वाराकरी पोएट ऑफ पंढरपुर. चोखा मेला जो कि अछूत समुदाय के सदस्य थे, वे पंढरपुर के वाराकरी कवि थे. ही एडवाइज हिज फॉलोअर्स टू शेयर इन द पेन ऑफ अदर्स. उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सलाह दिया कि दूसरे के कष्टों को शेयर करें, अर्थात दूसरे के कष्टों को दूर करने का प्रयास करें. हिज वाइफ एंड सन्स आल्सो कंपोज्ड पोइट्री. उनकी पत्नी और उनके पुत्रों ने भी कविताओं की रचना किया था. चोखा मेला वाज डिनाइड एक्सेस टू द विट्ठल टेम्पल. चोखा मेला को विट्ठल स्वामी के पहुंचने को मना कर दिया गया था. ओके, नेक्स्ट टॉपिक नॉर्थ इंडिया. उत्तरी भारत. मीराबाई, वाइफ ऑफ द क्राउन प्रिंस ऑफ मेवाड़, वाज एन अर्डेंट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड इनकारनेशन ऑफ विष्णु. मीराबाई जो कि मेवाड़ के युवराज की पत्नी थी और लॉर्ड कृष्णा की परम भक्त थी. लॉर्ड कृष्णा लॉर्ड विष्णु के अवतार माने जाते हैं. शी वाज ए डिसाइपल ऑफ रविदास, अ सेंट हु बिलोंग टू अ कास्ट कंसीडर्ड अनटचेबल. वे रविदास की शिष्या थी जो कि
अछूत जात से संबंधित थे। मीराबाई अटेंड फेम थ्रू हर डिवोशनल सॉन्ग कॉल्ड भजन्स। मीराबाई अटेंड फेम थ्रू हर डिवोशनल सॉन्ग। मीराबाई को उनके भक्त में गीतों के कारण प्रसिद्धि मिली। उनके भक्त में गीतों को भजन्स कहा जाता था। ओके। वल्लभाचार्य हु केम फ्रॉम ए तेलुगु ब्राह्मण फैमिली बिल्ट ए टेम्पल फॉर लॉर्ड कृष्णा ऑन गोवर्धन हिल नियर मथुरा। वल्लभाचार्य जो कि तेलुगु ब्राह्मण थे, वे मथुरा के निकट गोवर्धन पहाड़ी पर लॉर्ड कृष्णा की मंदिर बनवाई। द ब्लाइंड पोइट एंड म्यूजिशियन सूरदास वाज एसोसिएटेड विद द कृष्णा टेम्पल्स ऑफ आगरा एंड मथुरा। ब्लाइंड पोइट एंड म्यूजिशियन और संगीतज्ञ सूरदास मथुरा और आगरा के कृष्ण मंदिरों से संबंधित थे। ही कंपोज द डिवोशनल वर्क सूर सागर। उन्होंने सूर सागर नाम की भक्तिमय कृति की रचना किया था। इन बंगाल द संत चैतन्य देव पॉपुलराइज्ड कृष्णा वर्शिप थ्रू डिवोशनल सॉन्ग्स। बंगाल में संत चैतन्य देव ने कृष्ण की पूजा को लोकप्रिय बनाया अपने भक्तिमय गीतों के द्वारा। द सेंट रामानंद ऑफ वाराणसी स्प्रेड द मैसेज ऑफ डिवोशन टू लॉर्ड रामा अनदर इनकारनेशन ऑफ विष्णु। वाराणसी के संत रामानंद ने लॉर्ड रामा की भक्ति का संदेश फैलाया। लॉर्ड रामा भी विष्णु को एक अवतार माने जाते हैं। तुलसीदास रोट रामचरितमानस, वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड लिटरेरी वर्क्स ऑन लॉर्ड रामाज लाइफ। तुलसीदास ने रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किया, जो कि भगवान राम के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण कृतियों में से एक मानी जाती है। शंकरदेव ए भक्त सेंट ऑफ असम वाज एन अर्डेंट डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड हिज इनकारनेशन कृष्णा। इसी तरह से असम में एक भक्त संत हुए थे जिनका नाम शंकरदेव था। वे लॉर्ड विष्णु और उनके अवतार कृष्ण के भक्त थे। शंकरदेव कंडेम द कास्ट सिस्टम। शंकरदेव ने जात व्यवस्था की निंदा किया। ही एस्टेब्लिश्ड नामघर्स वेयर पीपल गैदर्ड फॉर रिलीजियस डिस्कशंस, कलेक्टिव प्रेयर एंड अदर सोशल फंक्शंस। उन्होंने नामघर की स्थापना किया जहाँ पे लोग धार्मिक चर्चा के लिए, सामूहिक प्रार्थना के लिए और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए इकट्ठा होते थे। द डिवोशनल कंपोजिशन ऑफ भक्ति सेंट्स आर स्टिल वेरी पॉपुलर। भक्ति संतों की भक्तिमय रचनाएं आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज द सूफी मूवमेंट। सूफी आंदोलन। सूफी फिलासफी वाज बेसिकली इस्लामिक बट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदू, ग्रीक एंड बुद्धिस्ट रिलीजियस आइडियाज। सूफी दर्शन मूलतः इस्लाम धर्म से संबंधित था, लेकिन वह हिंदू, ग्रीक और बौद्ध धार्मिक विचारों से भी प्रभावित हुआ। ओके। द वर्ड सूफी इज डेराइव्ड फ्रॉम सफ मीनिंग ऊल। सूफी शब्द सब से निकला है जिसका अर्थ होता है ऊल। द सूफीज वर सो कॉल्ड बिकॉज दे और कोर्स गारमेंट्स मेड ऑफ ऊल। उन्हें सूफी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो ऊन से बने मोटे कपड़े पहनते थे। दे लेड सिंपल लाइव्स इन खानकाह हर्मिटेज विच रिजेंबल्ड मोनेस्टरीज। वे साधारण जीवन बिताते थे और आश्रमों में रहते थे जो मठों से मिलते जुलते थे। टीचिंग्स ऑफ सूफी सेंट्स। सूफी सेंट्स की शिक्षाएं क्या थी? द सूफीज प्रीच्ड डिवोशन टू गॉड, ब्रदरहुड अमंग मेन एंड काइंडनेस टुवर्ड फेलो बीइंग्स। सूफी संतों ने ईश्वर के प्रति प्रेम का उपदेश दिया, लोगों में बंधुत्व की भावना फैलाने का संदेश दिया और फेलो बीइंग्स और अपने आसपास के लोगों के साथ दयालुता दिखाने का उपदेश दिया। दे बिलीव्ड इन वन गॉड। वे एक ईश्वर में विश्वास करते थे। दे एक्सेप्टेड दैट देयर कुड बी मेनी वेज ऑफ रीचिंग गॉड। वे इस बात को स्वीकार करते थे कि ईश्वर तक पहुँचने के अनेक रास्ते हैं। हेंस दे वर टॉलरेंट ऑफ अदर रिलीजन्स। इसलिए वे दूसरे धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे। द सूफी मिक्स्ड फ्रीली विथ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड प्रीच्ड इन द लोकल लैंग्वेज।
सूफी आसानी से समाज के सभी वर्गों के साथ मिल जाते थे और उन्होंने स्थानीय भाषा में अपने उपदेश दिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सूफी आर्डर। सूफी आर्डर था सूफियों की शाखाएं। द सूफीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन सेवरल सिलसिलाज ऑर्डर्स ईच with its distinctive तारिकात, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल्स। सूफी कुछ सिलसिलों में अर्थात कुछ शाखाओं में, कुछ वर्गों में विभाजित थे और ईच विथ इट्स डिस्टिंक्टिव तारिकात, और इनके जो उपदेश देने और अनुष्ठान के अलग अलग तरीके थे इन सिलसिलों के, अर्थात अपने अपने उपदेश देने के तरीके और अनुष्ठानों के आधार पर ये कई समूहों में संगठित थे। द चिश्ती एंड सुहरावर्दी सिलसिलाज बिकेम पॉपुलर इन इंडिया। उनमें से चिश्ती और सुहरावर्दी भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। द चिश्ती आर्डर वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हु हैड हिज हेडक्वार्टर्स इन अजमेर। चिश्ती सिलसिला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा भारत में स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर अजमेर में था। शेख बहाउद्दीन जकारिया इस्टेब्लिश द सुहरावर्दी आर्डर इन इंडिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया ने भारत में सुहरावर्दी सिलसिला की स्थापना किया था। दिस आर्डर वाज पॉपुलर इन पंजाब एंड मुल्तान। यह सिलसिला अर्थात सुहरावर्दी सिलसिला पंजाब और मुल्तान में लोकप्रिय हुआ। While the Chishtis kept away from politics, the Suhrawardis accepted important political post. चिश्ती संत अपने को राजनीति से दूर रखते थे, जबकि सुहरावर्दी संतों ने महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों को स्वीकार किया था। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स सो मच।